नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है राघव गोस्वामी। इनका क्या है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट होने के बाद घुटने के लिगामेंट्स टूट गए थे। मल्टी लिगामेंट इंजरी, घुटने के एक नहीं, दो नहीं, 3 लिगामेंट टूट गए थे। मतलब घुटने के अंदर के जो लिगामेंट है वो, घुटने के साइड के लिगामेंट है वो, और घुटने की जो झिल्ली है वो भी फट गई थी। तो राघव को हमने फिर ऑपरेट किया, दूरबीन से उनके लिगामेंट बनाए, और लिगामेंट बनाने की जो टेक्निक थी वो बहुत एडवांस थी। हमारे पास सिंथेटिक लिगामेंट आते हैं जिसको ज्वेल एसिल कहते हैं, उससे हमने लिगामेंट बनाए। 3 महीने राघव ने फिजियोथेरेपी की प्रॉपर, और आज 6 महीने हो गए हैं और राघव अब सब काम कर पा रहे हैं। इवन तक वो अभी सबसे बड़ा ट्रैक चंद्रशिला ट्रैक कंप्लीट करके आए हैं, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट ट्रैक है। वो ट्रैक करके आए हैं और इनको ट्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो जो लिगामेंट जब हम बनाते हैं तो पहले हम टिश्यू बॉडी का ही लेते थे, लेकिन आजकल सिंथेटिक लिगामेंट जो यूज़ कर रहे हैं उससे रिकवरी बहुत फास्ट हो गई और रिजल्ट बड़े प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, और दोबारा लिगामेंट टूटने के चांस भी बहुत कम हो गए हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर हो गए। अब तुम्हें कैसे लग रहा है सर बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट। तुम जो ट्रैक करके आए उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। सबसे ज्यादा तेज मैं ही चल रहा था वहाँ पे। अच्छा, सबसे ज़्यादा तेज तुम्हें चल तो ये बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट है कि जो इंजरी हो जाती है, स्पोर्ट्स इंजरी जो घुटने में हो जाती है और यंग पेशेंट में हो जाती है, तो फ्यूचर लगभग बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिम्पिंग आने के चांस रहते हैं, ढीला घुटना रहता है, तो खेलने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी में यदि मल्टी लिगामेंट इंजरी, एक तरह से ऐसा माना जाता है कि घुटना अब काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके घुटने के जो लिगामेंट्स हैं वो ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। तो इस तरह के नई प्रोसेस से ऑपरेट करने से, नई टेक्निक से ऑपरेट करने से पेशेंट टाइम रहते ही यदि इसकी सर्जरी की और नई टेक्निक से यदि हम ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट्स हमेशा इक्वल ही होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो जैसे 6 महीने में पेशेंट सब कुछ कर पा रहा है जो पहले भी कर पा रहा था, और प्री इंजरी लेवल बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। तो राघव अब सारा काम कर पा रहा है, इवन तक ट्रैक भी जा कर आया है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी तो तुम सब अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल सर। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट फिजियोथेरेपी का भी, राघव ने फिजियोथेरेपी बहुत की है। तो फिजियोथेरेपी करने से मसल बिल्डिंग हो जाती है, जिससे कि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा राघव, तुम्हारा रिकवरी का प्रोसेस कैसे रहा, कैसा तुम्हें फील हुआ सर्जरी करवाते हुए? सर सर्जरी कराते वक्त मैं बहुत डरा हुआ था। आपने एक फैमिलियर की तरह से बताया कि भाई यहाँ डर मत, मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप भी रात को भी आए मेरे से मिलने, जब मेरे वो रखा था, काँप रहा था, मैं डरा हुआ था, तो आपने कहा था डर मत। तो आपने भी मेरे को जल्दी वो डिस्चार्ज करवाया कि भाई तो घर सही रहेगा। आपके चक्कर में सर बहुत सही हुआ, बहुत अच्छा रहा। नहीं, वो तो तेरे हम साथ ही थे, और तेरा क्या इंजरी लेवल बहुत ज़्यादा था तो टाइम लगना था। यदि एक लिगामेंट होता है तो बहुत जल्दी रिकवरी थी। तेरे मल्टीपल लिगामेंट थे और सारे रिपेयर करने थे, इस वजह से तुम्हारा रिकवरी प्रोसेस थोड़ा डिले हो, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो गोल है वो सब मिलेगी। हाँ जी सर, मेरे से आपको एक सवाल पूछना था। जैसे अब 21 का हूँ मैं, 30 या 35 में जब भी आगे बढ़ूंगा तो ये फिर से इंजरी का रहेगा इसमें डर? मुझे बहुत क्वेश्चन डर का है। क्या होता है कि जो पहले हम लिगामेंट बनाते थे वो खुद की बॉडी से ही बनाते थे, तो वो जनरली री रप्चर रेट रहता था। लेकिन अब जो तुम्हारे लिगामेंट लगाया हमने, वो सिंथेटिक लिगामेंट है, उसमें क्या टिश्यू ग्रो कर जाएगा और अंदर जो सिंथेटिक मटेरियल है वो भी रहेगा, तो इसका रप्चर रेट बहुत ही कम है, और ये तुम्हारा रिपेयर हो गया, तुम्हारा हील हो चुका है। तो एक तरह से मतलब कि नया है सब कुछ, और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, पर सक्सेसफुल सब कुछ सक्सेसफुल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पीछे।